हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सबसे पहले ये कह रहा है कि from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top ऑफ एक ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर होता क्या है, मान लो सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे जो है सो आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसके ऊपर जो है सो मान लो टावर लगा हुआ है, जो आप देखते होंगे, जो एयरटेल का होता है, आइडिया का होता है, वोडाफोन का होता है, ये टावर है। इसको मान लो आप सी, इसको सी मान लो आप। तो जो पहले है वो पहले आप लिख लो। बिल्डिंग हम किसको माने हैं, बिल्डिंग ए बी को माने हैं हम। टावर को, टावर जो आपका है वो आपका एसी है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो है आपका एंगल जो बन रहा है ट्रांसमिशन का वो 45 डिग्री टू 60 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन टावर फिक्स ऑफ द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट हमें दे दिया गया है 20 मीटर। उसके बाद सबसे पहले आप ग्राउंड से देखते होंगे, तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आप है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले क्या कह रहा है, बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम सबसे पहले टावर का जो बॉटम होगा यहाँ होगा, बॉटम नीचे को बोलते हैं। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है आपका, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इसमें बॉटम कर रहा है तो इसीलिए ये है 45 डिग्री। और टॉप इसका ये है, यहाँ से जो एंगल बनेगा ये एंगल पूरा का पूरा ये कितना बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। बस आप यहाँ पे गलती मत करना, बॉटम कह रहा है तो नीचे का पार्ट हो गया, इसलिए 45 डिग्री बस इतना होगा, ये 45 डिग्री। और ये पूरा आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें एसी फाइंड करने हैं, ये एसी ही निकालने हैं। तो सबसे पहले आप इसको मान आप रख लीजिए, यहाँ पे ए बी सी आ गया, यहाँ पे आप डी कर लीजिए आप। ये हमारा एसी निकलेगा कैसे, ए बी तो हमें दिया हुआ है, बस एसी हमें चाहिए। और एसी का कैसे निकल सकता है, ये आप थोड़ा बहुत जो है सो यहाँ पे माइंड का यूज कीजिए कि एसी आ सकता है। एक ट्रेंगल तो पूरा है आपका, यदि हम बीसी में से एसी कैसे निकलेगा यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए और उस हिसाब से आगे सवाल बनाइएगा आप। एसी हमें निकालना है, नहीं एसी हमें निकालना है। और ये जो ट्रेंगल है एक तो 60 डिग्री पूरा है, तो बीसी में से यदि हम
ए बी तो हमें फाइंड पहले से दिया हुआ है, बी सी में से यदि ए बी हम माइनस कर दें तो ए सी आएगा। टोटल में से यदि ये माइनस करेंगे तो यही पोर्शन तो आएगा। तो बस ये ध्यान रखना है, पहले आपको बी सी निकालना है। तो बी सी कैसे निकलेगा आपका, ये देखिए। सबसे पहले आप छोटा ट्रेंगल में चलिए। फ्रॉम ट्रेंगल ए बी टी, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ट्रेंगल ए बी टी, ए बी टी, ए बी टी में थीटा के जो सामने का एंगल है ये पी होगा। और ये देख रहे हैं हम, यहाँ भी एक थोड़ा बहुत जो है सो माइंड लगाना है आपको। ये जो बी डी है ये दोनों में आ रहा है, इस ट्रेंगल में भी आ रहा है और पूरे के ट्रेंगल में भी आ रहा है, तो इसीलिए बेस ही आप लेना। तो इसके सामने का एंगल पी और ये बी, तो इसका मतलब tan लेंगे हम, तो tan 45 डिग्री 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने का एंगल P, पहले आप लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan। तो P और B का रिलेशन tan में था, इसलिए हम tan 45 डिग्री लिए। अब ये हो जाएगा P/B, तो ये पहले आप फॉर्मूला लिख लो P/B। tan 45 का मान होता है 1। आपके पास P कितना है AB, अपॉन में B क्या है BD, तो 1 AB तो हमें दिया हुआ है 20 अपॉन में BD। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया BD बराबर 20 मीटर। BD आपका फाइंड हो गया। अब हमें पूरे ट्रेंगल में चलने हैं, तो लिखेंगे अगेन तो नहीं, क्योंकि ट्रेंगल अलग हो गया आपका। ये चलेंगे फ्रॉम ट्रेंगल CBD, CBD, B हर समय बीच में रखना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये राइट ट्रेंगल है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसके सामने का एंगल P और ये B, क्योंकि BD दोनों में आ रहा था। हम स्टार्टिंग में आपको बोले थे कि BD इसीलिए बेस ही लेना आप। तो यहाँ पे भी tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर P/B। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ पे P आपका क्या है, पूरा BC है, और B आपका क्या है, BD है। तो √3 बराबर BC हमें निकालने हैं, और BD हमें पता चल चुका है 20 मीटर है, तो यहाँ पे 20 मीटर रख लीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BD की वैल्यू हम BD बराबर 20 मीटर ये दिया हुआ है। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो BC मल्टीप्लाई 1 इक्वल हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो गया BC बराबर आपका 20 √3।
ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें जो फॉर्मूला है उस हिसाब से आप देखिए कि AC हमें निकालने हैं, हाइट ऑफ टावर। तो BC पता चल गया आपको, AB दिया ही हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। इसीलिए AC बराबर, यानी हाइट ऑफ टावर है, फॉर्मूला क्या हम स्टार्टिंग में इसीलिए लिख लिए थे, BC माइनस AB। तो AC बराबर आपका हो गया BC क्या है 20√3 और माइनस AB कितना है, AB आपका 20 मीटर है, 20। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि आपको जो है सो इसमें कॉमन 20 आ रहा है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 20, आप कॉमन ले लीजिए। तो जब इसमें से 20 निकल जाएगा तो यहाँ पे √3, और जब यहाँ से 20 निकल गया तो यहाँ पे 1। बस आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लिख दीजिए। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ब्रैकेट में आपका है √3 और -1। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, यूनिट लगाना आप मत बोलना, मीटर, यही आपका आंसर हो गया। द हाइट ऑफ द टावर 20√3 - 1। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को जो है 1-2 बार बनाना। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो फिर से आप कमेंट करके बताना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं, जो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। यदि आप क्वेश्चन 7 समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए बहुत आसान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।